हाय एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे ड्रोसोफिला के बारे में। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैटेगरी में आता है ये भी, और मैंने लिस्ट में मेंशन किया था सेकंड नंबर पे ड्रोसोफिला। आज मैं ड्रोसोफिला के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। अपन ड्रोसोफिला को, जिसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, इसको कप एंड कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। सारे टॉपिक इसमें जो हमसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बाइकॉइड के ऊपर, जो बाइकॉइड एक हेड मॉर्फोजन की तरह काम करता है, हेड बनाता है, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये मैं कराऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी किया रिसेंट आपके ईयर का। फिर आपके कौन कौन से जीन होते हैं ड्रोसोफिला के, प्राइमरली इस वीडियो में हम ड्रोसोफिला के सारे जीन पे ही बात करेंगे, राइट। यहाँ पर देखो इससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे जो रिसेंट ईयर में, देखो जस्ट अभी 2025 में पूछा गया, ये भी अपन देखेंगे। देन आप देखोगे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए आप जरूर वेट करना, क्योंकि ये आपकी आंखें खोल देगा। ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे खूब क्वेश्चन बने हैं, अभी रिसेंट ईयर में बन रहे हैं इससे, और इस कॉन्सेप्ट को एकदम तरीके से समझाऊंगा मैं। ये देखो अभी रिसेंट जुलाई 2025 में क्वेश्चन बना है, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन बना दिया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो छूट जाएगी। इसके अलावा भी और भी टॉपिक है, जैसे यहाँ पर ये वाला पार्ट आप देखोगे जहाँ पर हम होम्योटिक जीन की बात करते हैं, एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स बाइथोरेक्स, यहाँ से कई सारी केस स्टडीज आती हैं, तो इससे सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा। ये देखो जून 23 में ही आपका एक शानदार सा क्वेश्चन है। तो ये सारी ही चीज़ें अभी आपको आज की ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान मत होना, पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ड्रोसोफिला की बॉडी के बारे में। अगर ड्रोसोफिला की बॉडी, जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोल रहे हैं, तो आप देखोगे इसकी बॉडी में आपको हेड देखने को मिलेगा सबसे आगे, और फिर आपको ये T1 T2 T3 ये आपको थोरेक्स रीजन देखने को मिलेगा, ये आपको थोरेक्स देखने को मिलेगा, और लास्ट में आपको एब्डोमेन देखने को मिलेगा, एब्डोमेन सेगमेंट देखने को मिल जाएगा, राइट। तो तीन पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है। हमको जो डिस्कशन करना है ड्रोसोफिला में, वो हम किस पे डिस्कस करेंगे, ड्रोसोफिला के जो जीन है। आज हम सारे के सारे जीन कवर करेंगे। देखो यहाँ पर जीन ड्रोसोफिला के जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हमने किए हुए हैं। एक तो हमारे हैं मैटरनल जीन, एक कौन से हैं, मैटरनल जीन। जहां पर मैटरनल जीन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपका बाइकॉइड आ जाता है, BCD मेंशन किया है नीचे। इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये हेड मॉर्फोजन की तरह काम करता है। आप यहाँ पर ये देख भी लो, इसी पे एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, और इस पर खूब सारे क्वेश्चन बने हैं। मैटरनल जीन बाइकॉइड के साथ साथ मेरे को तो रटे हुए हैं ये सारे। बाइकॉइड है, हंचबैक है, नेनोस है, कॉर्डल है, कॉल, टेंसन, एक्जुपेरेंसिया, सोलो, ऑस्कर, टूडर, ग्राउचो, टॉर्सो, खूब सारे हैं। हालांकि इनको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इनके डिटेल में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट। हमारा जो मेन पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वो मैं आपको तरीके से समझाऊंगा। दूसरी तरफ आप देखो, मैटरनल जीन के अलावा दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, जाइगोटिक जीन देखने को मिलेंगे। मतलब मदर के जीन है और फिर जाइगोट के जीन है, इनको बोलते हैं जाइगोटिक जीन। अब जाइगोटिक जीन की बात करूँ तो यहाँ पर दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक सेगमेंटेशन जीन की, सेगमेंटेशन जीन की, और दूसरी आ जाती है होम्योटिक जीन की, होम्योटिक जीन। आज सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेगमेंटेशन जीन में तीन कैटेगरी हैं, GPS है ना, वो लोकेशन नहीं शेयर करते ना, GPS वाली है ना। तो G का मतलब है गैप जीन, P का मतलब है पेयर रूल जीन, पेयर रूल, यहाँ पर गैप जीन, पेयर रूल जीन, और S से यहाँ पर सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो ये हमारे तीन कैटेगरी है यहाँ पर। होम्योटिक जीन में आप देखोगे एंटीना पीडिया कॉम्प्लेक्स और अल्ट्राबाइथोरेक्स, तो ये आपको दो कैटेगरी मिलेगी। तो ये सारे ही जो मैंने जितने भी यहाँ पर ये सारे जीन मेंशन किए ना, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे अभी मैं कवर कराऊंगा, एकदम परेशान नहीं होना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाइकॉइड से। तो देखो बाइकॉइड, जो कि नीचे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन दिया भी हुआ है। बाइकॉइड की बात करूँ तो बाइकॉइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि बाइकॉइड हेड मॉर्फोजन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, हेड मॉर्फोजन, हेड बनाता है, बस इतनी सी बात याद रख लो। अब इस पे बेस्ड आपको ये नीचे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इसमें खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाइल्ड टाइप एल्ग है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है, इसका नॉर्मल डेवलपमेंट होगा। नॉर्मली बाइकॉइड आप देखोगे आगे की साइड में होता है, बाइकॉइड हेड बनवाता है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर हेड बन रहा है, यहाँ पर फिर आगे के अदर सेगमेंट बनेंगे। बाइकॉइड जहाँ पर होगा वहाँ हेड बनेगा, नॉर्मल डेवलपमेंट। अब मान लो मैंने बाइकॉइड डेफिशिएंट म्यूटेंट क्रिएट किया, मतलब बाइकॉइड को हटा दिया, तो याद रखना जहाँ पर बाइकॉइड नहीं होगा तो वहां पर आप क्या देखोगे, टेल वाला रीजन बनने लग जाएगा, राइट। जैसे मैंने बताया बाइकॉइड, हंचबैक, नेनोस, कॉर्डल, एकॉल, टेंसन। तो एकॉल, नेनोस जो होता है, नेनोस है और कॉर्डल है। देखो बाइकॉइड, हंचबैक तो आपके कहाँ होंगे, आगे साइड में। आगे साइड में क्या होगा, BCD, बाइकॉइड, हंचबैक, और पीछे साइड में होता है नेनोस, कॉर्डल। तो जब आप क्या देखोगे,
जब आप क्या देखोगे, जब आपने बाइकॉइड हटा दिया, जब आपने यहाँ से बाइकॉइड हटा दिया, बाइकॉइड म्यूटेंट कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, निनोस और कॉर्डल का एक्शन आ जाएगा। तो बस इतना याद रखो, जब आपने बाइकॉइड हटा दिया तो वहाँ पर टेल वाला रीजन बनने लग जाएगा। तो देखो इसीलिए इधर भी टेल बनेगी और इधर भी टेल बनेगी, क्योंकि आपने बाइकॉइड म्यूटेंट कर दिया। ठीक है, मान लो अब आपने इसी तरीके से देखो, इस वाले एक्सपेरिमेंट में आपने एक बाइकॉइड म्यूटेंट लिया है, मतलब यहाँ पर भी टेल बननी थी, यहाँ पर भी टेल बननी थी, मगर आपने अलग से इधर साइड में बाइकॉइड प्लेस कर दिया। ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये आपको लाल लाल दिख रहा है, क्या कर रहे हो आप, बाइकॉइड यहाँ पर अलग से प्लेस कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने यहाँ पर बाइकॉइड अलग से प्लेस कर दिया। तो देखो बाइकॉइड म्यूटेंट था, बाइकॉइड म्यूटेंट था तो टेल बननी थी, मगर आपने अलग से बाइकॉइड रख दिया, तो यहाँ पर नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया, हेड बन गया। बाइकॉइड म्यूटेंट था, आपने बाइकॉइड बीच में प्लेस कर दिया, तो बीच में हेड बनने लग जाएगा। हेड कहाँ बनेगा, सेंटर में। वाइल्ड टाइप एग था, मतलब बाइकॉइड आगे ऑलरेडी था, आपने पीछे भी बाइकॉइड रख दिया, तो यहाँ पर आगे भी हेड और पीछे भी हेड। तो टू हेड कंडीशन कब बनेगी, जब आपने एक्सटर्नली बाइकॉइड पीछे साइड में प्लेस कर दिया, तब नॉर्मल में। टू टेल वाली कब कंडीशन होगी, जब आप बाइकॉइड म्यूटेंट कर रहे हो। हेड इन द सेंटर कब होगा, जब आपने बाइकॉइड म्यूटेंट में बीच में बाइकॉइड प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको एकदम तरीके से कवर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन वाले पार्ट पे, देख लो जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ एन अर्ली क्लीवेज स्टेज, अर्ली क्लीवेज स्टेज में वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला एम्ब्रियो है। वाइल्ड टाइप मतलब आगे साइड में नॉर्मली बीसीडी होता है, बाइकॉइड होता है, वो यहाँ पर है, राइट। वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड विद बाइकॉइड एमआरएनए एट पोस्टीरियर पोल। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नली बाइकॉइड यहाँ पर प्लेस कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक्सटर्नली बाइकॉइड रख दिया। क्या होगा, अभी अपन ने केस देखा है, यहाँ तो नॉर्मली हेड बनना ही था, यहाँ पर भी हेड बनने लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हेड स्ट्रक्चर फॉर्म एट बोथ पोल, ये आंसर आ जाएगा। हेड स्ट्रक्चर डेवलप एट पोस्टीरियर पोल वाइल सेम इज इनहिबिटेड एट एंटीरियर पोल। यहाँ इनहिबिट होगा नहीं, यहाँ तो नॉर्मली बन ही रहा है क्योंकि वाइल्ड टाइप है। वो अलग बात है कि अगर ये बाइकॉइड म्यूटेंट होता तो यहाँ पर नहीं बनता एक बार को, राइट। हेड स्ट्रक्चर आर नॉट फॉर्म एट पोस्टीरियर पोल, क्यों नहीं बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत था। डुप्लीकेशन ऑफ यूजुअल पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, नहीं, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर पे तो टेल होता है, तो उसका डुप्लीकेशन होगा नहीं। तो यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट एकदम तरीके से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ड्रोसोफिला के ही आगे के जीन के बारे में डिस्कशन पे। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, पहले ही बता रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि जो ड्रोसोफिला के जीन हैं, जो ड्रोसोफिला में आपको जो जीन देखने को मिलते हैं, तो उस कैटेगरी में आप क्या देखोगे, जो ड्रोसोफिला के जीन हैं, ड्रोसोफिला के जो जीन हैं, यहाँ पर आप नोटिस करते हैं कौन कौन से हैं। एक हमारे मैटरनल जीन है और दूसरे हमारे कौन से हैं, जाइगोटिक जीन है। जाइगोटिक जीन में हमारे पास सेगमेंटेशन जीन है और यहाँ पर होम्योटिक जीन है। सेगमेंटेशन जीन में गैप जीन है, पेयर रूल जीन है और सेगमेंट पोलैरिटी जीन है। होम्योटिक जीन में आप देखते हैं एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है और अल्ट्रावाई थोरेक्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले एक्सप्रेशन किसका होगा, मैटरनल जीन का। कई बार इस पे क्वेश्चन आया, सबसे पहले मैटरनल जीन एक्टिवेट होंगे, फिर गैप जीन होंगे, फिर पेयर रूल जीन होंगे, फिर सेगमेंट पोलैरिटी जीन होंगे, फिर हमारे होम्योटिक में अल्ट्रावाई थोरेक्स और एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स होंगे। अगेन एक चीज़ और समझो कि जो मैटरनल जीन है वो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैटरनल जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पर देखोगे कई जगह देखोगे, जब जब हम पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलैरिटी सेट होती है। यहाँ पर याद रखना, अभी मैंने पोलैरिटी वाले पार्ट को ड्रोसोफिला को नहीं कवर कराया है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तब कराऊंगा। जहाँ पर आप देखते हैं गुरकिन एमआरएनए की वजह से यहाँ पर पोस्टीरियर साइड बनती है और यहाँ पर एंटीरियर साइड बनती है, राइट। तो ये तो नो डाउट ये हमारे क्या होते हैं, मैटरनल जीन ही होते हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी कराते हैं। फिर यहाँ पर वेंट्रल साइड बनती है, यहाँ पर हमारी डोर्सल साइड बनती है, वहाँ पर पाइप प्रोटीन की बात आ जाती है, यहाँ पर पाइप प्रोटीन का रोल आता है, राइट। यहाँ पर 16 सेल स्टेज में ये होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारे मैटरनल जीन का एक्टिवेशन आता है, तो आप क्या देखते हो, मेन जो टेरिटरी है, तो आप क्या देखते हो, इधर साइड में बाइकॉइड होता है, तो इधर साइड में बाइकॉइड होता है, वो क्या बनाता है, इधर हेड, राइट। और इधर क्या बनता है, टेल। तो ये जो मेजर टेरिटरी है हेड टेल बनाने की, वो किसके थ्रू हो रही है, मैटरनल जीन के थ्रू। अब देखो गैप जीन क्या करता है, ध्यान से सुनना, गैप जीन क्या करता है, ये भी एक तरीके से ब्रॉड एरिया डिसाइड करता है, राइट। यहाँ पर हेड होगा, फिर यहाँ पर थोरेक्स होगा और फिर यहाँ पर एब्डोमेन होगा। गैप जीन में आप यहाँ पर देखो मेंशन किए गए हैं क्लियर कट गैप जीन, इनको याद कर लो। मैं अगेन बता रहा हूँ, देखो गैप जीन में हंचबैक भी यहाँ पर काउंट होता है, हालांकि ये मैटरनल जीन में भी है। गैप जीन में देखो क्रूपल, रिप, जाइंट, टेललेस, हकलबेन, बटन हेड, एम्प्टी स्पेरिकल, ऑर्थोडेंटाइल, इतने सारे हैं। इनको याद करने का तरीका एक बता रहा हूँ, ऐसे करके याद रखो, क्रूपल, जाइंट, रिप, टेललेस, क्या याद रखोगे, क्रूपल। इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करके ही ध्यान रख लेना, ठीक है। कैसे याद रखना है आपको, क्रूपल,
क्रूपल, जाइंट को जी लिख लो, जाइंट, नृप KNI लिख दो, क्रूपल, जाइंट, नृप, टेललेस, राइट। फिर आपके याद रखो हॉब एम्प्टी, HOB एम्प्टी, EMPTY, राइट, ये मैंने ऐसे याद रखे हैं। क्रूपल, जाइंट, रिप, टेललेस एक साथ याद रखे, फिर HOB एम्प्टी। हालांकि यहाँ पर मैंने एक नहीं इन्वॉल्व किया, हंचबैक, क्योंकि हंचबैक को मैं मैटरनल जीन में ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे क्रूपल, जाइंट, रिप, टेललेस, हकलबेन, ऑर्थोडेंटाइन, बटन हेड, एम्प्टी, स्पेरिकल, राइट। तो ये हमारे क्या है, गैप जीन है, ठीक है। पेयर रूल जीन में प्राइमरी कैटेगरी है, सेकेंडरी कैटेगरी है। प्राइमरी में रंट, हेयरी, इवन स्किप, ऐसे याद रख लो। रंट, रंट पहले मैं रंट को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद करने में इजी हो जाता है। फिर सबसे पहले क्या है, रंट, हेयरी, फिर इवन स्किप, ये तुम्हारे क्या हो गए, प्राइमरी पेयर रीजन। सेकेंडरी में आपका देखोगे फूसी तराजू आ जाएगा, फूसी तराजू, ऑड स्किप, ऑड पेयर, ऑड पेयर, स्लोपी पेयर, और फिर पेयर। इस तरीके से 5 है, ठीक है। फिर अपने सेगमेंट पोलैरिटी जीन में इनग्रिल और विंगलेस, सिर्फ ये दोनों याद रखना, इनग्रिल और विंगलेस। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बता दूंगा। तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, ये वाला क्या करेगा, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन की ब्रॉड कैटेगरी बनवाएगा, कौन, गैप जीन। पेयर रूल जीन क्या करेगा, इनके बाद के काम करेगा, मतलब इसमें सेगमेंटेशन करवाएगा, सेगमेंटेशन करवाएगा। इसमें ब्रॉड हेड थोरेक्स एब्डोमेन बना रहा है, यहाँ पर ये सेगमेंट बनवाएगा। सेगमेंट के बाद सेगमेंट पोलैरिटी जीन सेगमेंट में पोलैरिटी लाएगा, ये क्या करेगा, सेगमेंट में पोलैरिटी। सेगमेंट पे पोलैरिटी का मतलब सेगमेंट का जो, ये मान लो एक सेगमेंट है, इसका एंटीरियर पार्ट होगा, इसका पोस्टीरियर पार्ट होगा, तो ये सेगमेंट है, ये क्या मान लो सेगमेंट है। इस सेगमेंट में भी एंटीरियर पोलैरिटी और पोस्टीरियर पोलैरिटी लेके आने का काम कौन करेगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन, जिसमें आप देखोगे इंग्लिश विंगलेस, सॉरी इंग्रिल विंगलेस आपको देखने को मिलेंगे। फिर फाइनली होम्योटिक जीन आ जाएंगे, जो पर्टिकुलर सेगमेंट में उसको मॉर्फोलॉजी प्रोवाइड करेंगे। ये क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी देते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो ये मैंने सारे जीन मेंशन किए। अगर यहाँ तक आते आते ही सैचुरेट हो गए हो तो गाइस जस्ट देख लो, एनालाइज कर लो, सब कुछ आपके सामने है, बट पेशेंसफुली वीडियो को देखते रहो। बहुत ही तरीके से सेट करके वीडियो बनाई है। देखो इसी चीज़ पे ये क्वेश्चन देख लो, जुलाई 2025 में जस्ट पूछा गया है, जस्ट आपसे भी पूछा गया है रिसेंट पे ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, म्यूटेशन ऑफ होम्योटिक जीन ऑफ्टन रिजल्ट इन विच वन ऑफ द डेवलपमेंट डिफेक्ट इन ड्रोसोफिला। अगर आपने किस में म्यूटेशन किया हुआ है, म्यूटेशन होम्योटिक जीन में कर रहे हो, मॉर्फोलॉजी डिसाइडर में कर रहे हो। देखो एक तरफ से बात करता हूँ, एब्सेंस ऑफ ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेगमेंट, एब्सेंस ऑफ ग्रुप, ग्रुप का मतलब यहाँ पे समझो, ग्रुप का मतलब क्या है कि ये जो मेन हमारी टेरिटरी होती थी, जहाँ पर आपने हेड बोला, थोरेक्स बोला, एब्डोमेन बोला, राइट, तो इनमें ही यही एब्सेंट हो रही है। ग्रुप ऑफ कॉन्टिजियस सेगमेंट मतलब ये हमारे ग्रुप है, कॉन्टिजियस सेगमेंट मतलब लगातार आपको बड़े जो सेगमेंट दिख रहे हैं उसमें अगर इनमें ही एब्सेंस हो जाए तो यहाँ पर आप देखोगे रोल किसका आएगा, गैप जीन का, ये आएगा गैप जीन का रोल है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ एवरी अदर सेगमेंट अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में अगर देखें तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, सेगमेंट। तो मैंने बताया था कि जो पेयर रूल जीन है, मैंने मेंशन किया था, जो पेयर रूल जीन है, कौन, पेयर रूल जीन, पेयर रूल जीन, ये क्या करता है, सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैंने जस्ट बोला था आपको, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर मैंने बोला था ये सेगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एब्सेंस ऑफ एवरी अदर सेगमेंट, ये किस वजह से हो रहा है, पेयर रूल जीन की वजह से हो रहा है, ठीक है। पोलैरिटी डिफेक्ट किस वजह से आएगी, सेगमेंट में पोलैरिटी डिफेक्ट कब आता है, पोलैरिटी डिफेक्ट इन एवरी सेगमेंट। पोलैरिटी का डिफेक्ट कब आएगा, याद रखो मैंने अभी बताया था, सेगमेंट पोलैरिटी जीन से। ये किसकी वजह से होगा, सेगमेंट पोलैरिटी की वजह से, सेगमेंट पोलैरिटी जीन की वजह से, सेगमेंट पोलैरिटी जीन की वजह से आपको ऐसा देखने को मिलेगा। लास्ट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है वो क्या है कि भाई आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट इनटू अनदर, मतलब मॉर्फोलॉजी ही चेंज हो जा रही है, मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है, मतलब एक सेगमेंट दूसरे में चेंज हो रहा है, तो मतलब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में चेंज हो रहा है, मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा कौन सा, यहाँ पर हमारा आएगा होम्योटिक जीन। तो यहाँ पर आंसर हमारा सी होना चाहिए। आंसर तीसरा था इसका कि यहाँ पर बोल रहा है होम्योटिक जीन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इफेक्ट इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेगमेंट इनटू अदर, एक सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा, सेगमेंट में जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आएगा तरीके से,
नेक्स्ट आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर हम मेनली इस वाले पार्ट को कवर करेंगे। ये जो गैप जीन है ना, इनको अभी कवर करेंगे। इनको अभी हमको देखना है, गैप जीन को पूरा फोकस रहेगा गैप जीन पे, क्योंकि इस पे खूब क्वेश्चन बने हैं। दिस इज द पार्ट जहां पर क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। चलो शुरुआत कर देते हैं। आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि ये हमारे पास जो ड्रोसोफिला है, ये हमारे पास जो ड्रोसोफिला का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर हमारे क्या है, सबसे पहले गैप जीन आते हैं। नो डाउट यहाँ पर आगे साइड में हमारे के पास क्या है, हंचबैक है, और पीछे साइड में हमारे पास एक्रोन टेल्सन वगैरह होंगे यार, राइट। नेनोस कॉडल वगैरह होंगे, राइट। यहाँ पर नेनोस कॉडल वगैरह होंगे, ठीक है। अब देखो हंचबैक आगे साइड में, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बाइकॉइड भी होगा, और हंचबैक भी होगा। एक बार को आगे साइड में हमारा जो बाइकॉइड होगा वो यहाँ पर कई फैक्टर को प्रमोट करेगा, राइट। और पीछे साइड में क्या होगा, कॉडल होगा। एक बार को ऐसे समझो, यहाँ पर मेन जो पहले मैटरनल जीन मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर आगे साइड में मैटरनल जीन के नाम पे कौन होगा, बाइकॉइड। यहाँ पर कौन होगा, एक बार को पीछे साइड में कॉडल होता है, राइट। नॉस कॉडल वगैरह होते हैं। अब देखो बाइकॉइड आगे साइड में नो डाउट सबसे पहले हंचबैक को प्रमोट करता है, राइट। यहाँ पर ये क्या करेगा, हंचबैक को प्रमोट करेगा, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये जो क्रूपल आपको देखने को मिलेगा, ये क्रूपल आपको 4th 5th और 6th सेगमेंट में देखने को मिलेगा इस जगह। यहाँ पर एक्सप्रेशन किसका होता है, क्रूपल का होता है, याद रखना। कहाँ पर, 4th 5th 6th सेगमेंट में क्रूपल का एक्सप्रेशन होगा। अभी मैंने बताए थे गैप जीन, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ देखो लिख दे रहा हूँ कौन कौन से हैं, क्रूपल, जाइंट, नृप, टेललेस, राइट, फिर HOB एम्प्टी, राइट। तो हकलवेन, ऑर्थोडेंटाइन, बटन हेड, एम्प्टी स्पेरिकल, सही है। यहाँ पर आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सबसे आगे आपको क्या देखने को मिल रहा है, बाइकॉइड देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे आगे जो बाइकॉइड देखने को मिल रहा है वो हमारा क्या कर रहा है, बाइकॉइड प्रमोट कर रहा है कई सारे फैक्टर को। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से फैक्टर को ये प्रमोट कर रहा है, यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं सबसे पहले ये हंचबैक को, नृप को और जाइंट को, सभी को ही कर रहा है। एक ट्रिक और बता रहा हूँ, देखो इसको यहाँ याद रखना, ऐसे लिख लेना बॉगी कर जी के, ऐसे करके याद रखना। इसको याद करने का तरीका है ये, इन जीन को कैसे याद रखना है, BOGE, बॉगी, KR कर जी के। अब देखो यहाँ पर बॉगी मतलब बटन हेड, ऑर्थोडेंटाइल, जाइंट और एम्प्टी स्पेरिकल। यहाँ पर जाइंट और यहाँ पर ये क्रूपल है और ये नृप हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, इस तरीके से लोकलाइजेशन होता है इन द एंड। और यहाँ पर आगे साइड में टेललेस होगा आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हकलबेन देखने को मिलेगा। कौन मिलेगा, टेललेस और हकलबेन। यहाँ पर इधर 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 साइड में टेललेस और हकलबेन देखने को मिलेगा। हालांकि ये चीज़ें तब तक आपको ध्यान रखनी है, या ये चीज़ें आपको एकदम माइंड में सेट करके रखनी है। किस रेस्पेक्ट में, इस वाले रेस्पेक्ट में। यहाँ पर चीज़ों को देखो, इनको एनालाइज करो। देखो मैंने ये स्टार्टिंग में oocyte mRNA वगैरह मेंशन किए, ये हमारे मैटरनल जीन है कि आगे साइड में बाइकॉइड mRNA होता है, राइट। फिर बाद में जब प्रोटीन बनती है तो बाइकॉइड प्रोटीन होती है। हंचबैक का mRNA और कॉडल का mRNA पूरे में होता है। बाइकॉइड हंचबैक को प्रमोट करता है, तो हंचबैक आगे रहता है, पीछे नहीं रहता। नेनोस कॉडल को प्रमोट करता है, जो हमारा नेनोस है वो कॉडल को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये अपना नेनोस और कॉडल इधर आ जाएंगे, राइट। नेनोस कॉडल को प्रमोट करता है तो कॉडल आगे साइड में होगा, और बाइकॉइड कॉडल को इन्विट करता है। तो ये हमारे मैटरनल जीन की बात है। इस वाले पे गैप जीन पे आओ, गैप जीन में है सबसे बड़ा काम ध्यान देने वाला। देखो बाइकॉइड प्रमोट किस किस को कर रहा है, नृप को, हकलबेन को और जाइंट को। किसको नहीं कर रहा है, याद रखना, क्रूपल को, ठीक है। क्रूपल को इवन क्रूपल की बस याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इस वाले रीजन में होता है, थोरेक्स वाले रीजन में, मतलब सेगमेंट 3 4 5 6 में, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको किसको प्लेस करना है, सबसे पहले आपको प्लेस करना है क्रूपल को। क्रूपल हमारा आ गया। मैंने यहाँ पर कौन कौन से बताए, BOGE, यहाँ पर क्रूपल आ गया, और यहाँ पर GK बताया मैंने, क्या बताया, GK। तो आप एक चीज़ देखो, जाइंट जो है जी यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है, राइट। जी आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। अब आप इस डायग्राम में देखो कि बाइकॉइड नृप को प्रमोट कर रहा है, तो आप क्या देखेंगे, नृप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर नृप है, राइट। हकलबेन को भी प्रमोट कर रहा है, तो सॉरी हंचबैक को प्रमोट कर रहा है, तो हंचबैक आगे भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो जाइंट को भी प्रमोट कर रहा है, तो जाइंट को भी इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कहानी देखने को मिल गई। अब यहाँ पर इन वाली चीज़ों को, ये 3 जो है ना, इनको ध्यान दो। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने फाइनल लोकलाइजेशन बताया कि कैसे कहाँ कहाँ फाइनली लोकलाइज होता है। देखो नृप और हकलबेन की, हंचबैक की बात याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के इन्विटर हैं। एक दूसरे के इन्विटर कौन है, हंचबैक और नृप।
नृप और हंचबैक एक दूसरे के कंप्लीटली इन्वेटर है, याद रखना, राइट। इसी वजह से हंचबैक आगे साइड में जो होता है, यहाँ पर नृप नहीं होता, समझो बात को। यहाँ पर आगे नृप का पोजीशन कहाँ पर है, पीछे साइड में। ये जो ये मैंने क्रूपल है और दूसरा के क्या है, नृप है, राइट। तो ये जो नृप है KNI, नृप जो है वो पीछे क्यों है, क्योंकि नृप और हकलबेन एक दूसरे के इन्वर्टर है। तो जहाँ पर नृप होगा वहाँ पे हकलबेन नहीं होगा, हंचबैक नहीं होगा, H भी नहीं होगा, राइट। इसको ध्यान रखना। यहाँ पर इन दोनों को ध्यान रखना कि हंचबैक जो है, ये हंचबैक है हमारा। हंचबैक जहाँ पर होगा, क्योंकि हंचबैक और नृप एक दूसरे के इन्वर्टर है, तो यहाँ पर नृप का लोकलाइजेशन हो गया और आगे साइड में हंचबैक का लोकलाइजेशन हो गया। पहले समझ में आया। इस वाले डायग्राम से हमने क्या देखा कि हमने देखा हंचबैक का लोकलाइजेशन आगे साइड में होगा और नृप का लोकलाइजेशन पीछे साइड में होगा। अब देखो दूसरे वाले पार्ट को। हंचबैक जो है, हंचबैक क्या करेगा, क्रूपल को प्रमोट भी करेगा, इन्विट भी करेगा। अब ये वाली बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। और इस डायग्राम से देखो कि जब हंचबैक का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तब वो इन्विट कर रहा है क्रूपल को। मगर जब हंचबैक का जो कंसंट्रेशन है, इस पॉइंट पे देखो, बीच वाले पॉइंट पे, यहाँ पर देखो, हंचबैक जब इस पॉइंट पे आ गया तब वो क्या कर रहा है, प्रमोट भी कर रहा है। तो जब हंचबैक कम रह जाता है तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है, राइट। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि हंचबैक प्रमोट भी कर रहा है, इन्विट भी कर रहा है क्रूपल को। आप इसी चीज़ को यहाँ पर भी नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर कहीं दिया है कि हंचबैक इन्विट क्रूपल एक्सप्रेशन एट हाई कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, इन्विट कर रहा है, बट प्रमोट एट इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन। जब इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन आ गई तो प्रमोट कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखो हंचबैक और क्रूपल को, पहले वाला ये वाला समझ में आ गया कि दोनों एक दूसरे के इन्वेटर है, यहाँ से हमको समझ में आ गया। यहाँ पर देखो हंचबैक और क्रूपल की जब भी बात होगी तो वो प्रमोट भी कर रहा है, इन्विट भी कर रहा है। हंचबैक और क्रूपल एक दूसरे को प्रमोट भी कर रहा है, और मतलब हंचबैक क्रूपल को प्रमोट भी कर रहा है, इन्विट भी कर रहा है। हाई कंसंट्रेशन पे इन्विट और इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पे प्रमोट। अब आ जाओ क्रूपर और जाइंट की। क्रूपर और जाइंट जो है वो एक दूसरे के इन्विटर है, एक दूसरे के दोनों ही इन्विटर है। तो जहां पर आप क्या मेंशन कर रहे हो, जहां पर क्रूपल होगा वहां पर क्या होगा, जाइंट नहीं होगा, राइट। जहां पर क्रूपल होगा वहां पर जाइंट नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। और जहां पर जाइंट होगा वहां पर क्या नहीं होगा, क्रूपल नहीं होगा। तो देखो जाइंट इसीलिए आगे भी है, जाइंट आप नोटिस करो आगे भी है और जाइंट पीछे भी है, मतलब हेड वाले रीजन में भी जाइंट है और एब्डोमेन वाले रीजन में भी जाइंट है, ठीक है। तो इस वाले डिस्कशन से हमको क्या समझ में आ गया, इस तीसरे वाले से आ गया कि जहां पर क्रूपल होगा वहां जाइंट नहीं होगा, जाइंट होगा वहां क्रूपल नहीं होगा। तो क्रूपल सिर्फ सेंटर में है, तो जाइंट इसीलिए कहाँ हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा और पीछे भी हो जाएगा। तो ये तीनों जो मैंने मार्क किए हैं डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली जो टेललेस की लोकेशन होती है वो यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, इस जगह टेललेस होती है। तो यहाँ पर एकदम एंड साइड में आप देखोगे, यहाँ पर एंड साइड में ये दोनों नृप को भी इन्विट करता है, जाइंट को भी इन्विट करता है। तो इसलिए एंड में, एकदम एंड में आपको क्या मिल रहा है, टेललेस। उसके आगे यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जाइंट और नृप। इसी तरीके से यहाँ पर भी एकदम स्टार्टिंग में आपको क्या देखने को मिलता है, टेललेस। तो यहाँ पर आपको नृप और जाइंट नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये था इन सब का एक्सप्लेनेशन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया। अब आप, अच्छा चलो मिटा नहीं रहा, अब आप ऐसा करो, बस ये 3 चीज़ें जितना बता रहा हूँ उतना याद रख लो, ठीक है। ये जहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उसको याद कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है तो देखो, सबसे पहला इन दोनों का इंटरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्हिबिटर हैं। तो इसीलिए जहाँ पर नृप होगा वहाँ क्या नहीं होगा, हंचबैक नहीं होगा। तो हंचबैक नॉर्मली इसीलिए आगे होता है और आपका ये जो नृप है वो हमारा पीछे होता है, पहली बात। दूसरा, हंचबैक प्रमोट भी करेगा, इन्विट भी करेगा। प्रमोट इन्विट का मतलब जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होगी हंचबैक की, जैसे आगे वाले साइड में, तो यहाँ पर तो इन्विट कर देगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पर इस जगह पे आप क्या देखोगे, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होगी, इस वाले पॉइंट पे आपकी इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, तो यहाँ पर प्रमोट करेगा। तो इसीलिए नृप को कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ये वाला इंटरेक्शन हो गया, ये वाला इंटरेक्शन हो गया। जाइंट और ये दोनों एक दूसरे के इन्विटर हैं, इसीलिए जहाँ जाइंट होगा वहाँ पर क्रूपल नहीं होगा। तो क्रूपल होता ही सेंटर में, दोनों जगह फिर इसीलिए जाइंट आ जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन जितनी क्लियर रखोगे उतना बेहतर है। दूसरी तरफ आप इसका आ जाओ, बाइकॉइड सबको प्रमोट कर रहा है एक तरीके से, बस इन्विट करेगा कॉर्डल को, क्योंकि कॉर्डल पीछे होता है और ये तो मैटरनल जीन है, ये आगे एंटीरियर साइड में ही होता है, ये पोस्टीरियर साइड में होता है, ठीक है। तो ये नृप को भी इन्विट करेगा, हंचबैक को भी इन्विट करेगा और जाइंट को भी इन्विट करेगा। अगर नहीं प्रमोट करेगा बाइकॉइड तो किसको, क्रूपल को। नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि बाइकॉइड एकदम आगे हो जाता है और ये 4th 5th 6th में आपका क्या है, सेगमेंट में कौन दिखेगा, क्रूपल। तो इससे कोई इंटरेक्शन नहीं है। सर अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करा दो। तो देखो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन जस्ट रिसेंट ईयर में आया है। आप देखते ही जितनी चीज़ें बताई हैं ना, अगर अप्लाई कर दी आपने, तुरंत आंसर आएगा। आप इस वाले इंटरेक्शन को देखो कि बाइकॉइड कॉर्डल को इन्विट करता है, यस करता है। दूसरी तरफ बाइकॉइड जाइंट को भी प्रमोट करता है, कॉर्डल भी जाइंट को प्रमोट करता है, क्योंकि कॉर्डल कहाँ होता है, पोस्टीरियर साइड में।
पोस्टीरियर साइड में। बाइकॉइड कहाँ होता है? एंटीरियर साइड में। एंटीरियर साइड में भी आपने देखा था, मैंने याद करो ये बताया था, BOGE KRGK, बॉगी कर जी के। तो देखो आप क्या देखोगे, बाइकॉइड यहाँ पर होता है, BCD बाइकॉइड एंटीरियर साइड में होता है, कॉर्डल पीछे साइड में होता है जो कि मैटरनल जीन है। तो बाइकॉइड आप क्या यहाँ पर क्या देखते हैं, BCD क्या करता है, यहाँ पर भी जी का एक्सप्रेशन करा रहा है, मतलब जॉइंट का एक्सप्रेशन करा रहा है, यहाँ पर भी जॉइंट का एक्सप्रेशन करा रहा है। इधर साइड में कॉर्डल जॉइंट का एक्सप्रेशन करा रहा है, इधर साइड में बाइकॉइड करा रहा है। तो ये बात सही है। दूसरी तरफ इसको देख लो, बाइकॉइड मैंने बताया था हंचबैक को भी प्रमोट करेगा और निप को भी करेगा। किस पे इसका एक्शन नहीं आता? तो मैंने बताया था क्रूपल पे। क्रूपल पे कोई एक्शन नहीं आता, बाकी सबको बाइकॉइड प्रमोट ही कर रहा है। जबकि हंचबैक और निप एक दूसरे के इन्वेटर थे, मैंने मेंशन किया था, क्योंकि हंचबैक आपको इधर साइड में आगे दिख रहा था, यहाँ पर हंचबैक दिख रहा था, और यहाँ पर आपको क्रूपल दिख रहा है, और नृप दिख रहा है। तो नृप और हंचबैक एक दूसरे के क्या है, इन्वेटर है। तो ये तो सही हो गया, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, इस वाले को देख लो, मैंने मेंशन किया था कि हंचबैक क्रूपल को प्रमोट भी करेगा, इनविट भी करेगा। प्रमोट कब करेगा? जब इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन है। इनविट कब करेगा? हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे। और जीटी और क्रूपल एक दूसरे के इन्वेटर हैं ही, हमने मार्क किया था, राइट। यहाँ पर देख लो इस वाले डायग्राम में कि जीटी और क्रूपल एक दूसरे के इन्वेटर ही हैं, राइट। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के इन्वेटर हैं। इस वाले डायग्राम में चाहे देख लो, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के इन्वेटर हैं, जबकि ये वाली लाइन एज इट इज मार्क की हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी सही हो गया। अब इसको देख लो, हंचबैक क्रूपल को इनविट करता है और हंचबैक क्रूपल को प्रमोट करता है, मगर क्रूपल का रोल इधर नहीं आएगा, याद रखना ना। तो ये यहाँ गलत हो गया। यहाँ पर ये जो जीटी के लिए बात की गई है, जाइंट के लिए, तो ये तो एक बार को सही है कि क्रूपल और जाइंट एक दूसरे को इनविट भी करते, हालांकि इनविट करते हैं दोनों एक दूसरे को, मगर ये प्रमोट कर रहा है, तो ये गलत है, राइट। तो ये वाली बात देख लो कि क्रूपल, हंचबैक और क्रूपल के बीच में यहाँ पर दोनों एक प्रमोट भी करेगा, इन्विट भी करेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। सिर्फ हंचबैक इसको प्रमोट कर सकता है, इसको इन्विट कर सकता है। क्रूपल जाइंट दोनों एक दूसरे के इन्विटर है। तो यहाँ पर गलत क्या है? ये दोनों एक दूसरे के इन्विटर होने चाहिए, ये भी गलत है। और क्रूपल इसको प्रमोट भी कर सकता है और इन्विट भी कर सकता है, ये वाली बात। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, interaction among maternal effective gene gap gene product are crucial for establishing embryonic domain of Drosophila embryo. Which of the following does not show the correct statement? तो ये वाला है जो करेक्ट नहीं शो कर रहा। इज इट क्लियर? जस्ट आपका जस्ट लास्ट पूछा गया है, जस्ट आपका जो पिछला एग्जाम हुआ है जुलाई 25 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट वाले जो जीन हमारे देखने को मिलते हैं, होम्योटिक जीन, इनके बारे में। अब होम्योटिक जीन में मैं यहाँ पे पहले मेंशन करता हूँ कौन कौन है। तो देखो यहाँ पर एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स है, पहला क्या है हमारे पास, एंटीनापीडिया कॉम्प्लेक्स। दूसरा है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। इसमें कौन कौन आते हैं, लेबियल आ जाता है, डिफॉर्म आता है, एक आता है प्रोबोसोपीडिया। तो लेबियल, डिफॉर्म, प्रोबोसोपीडिया, सेक्स कॉम रिड्यूस, SCR मतलब सेक्स कॉम रिड्यूस, और एंटीनापीडिया, ये हमारे मेन सेगमेंट आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, इस डायग्राम में जो ध्यान रखने वाली बात है कि कौन क्या बनाता है। तो देखो लेबियल सबसे पहले देखते हैं क्या बनाता है, हेड बनाता है। यहाँ पर अगर ये चीज़ें याद रही तो अपने आप ही सब समझ में आ जाएगा। डिफॉर्म्ड क्या बनाता है, माउथ पार्ट बनाता है, माउथ पार्ट। ये क्या बनाएगा, डिफॉर्म क्या बनाएगा, माउथ पार्ट। तो बोलते हैं ना कि एक थप्पड़ में मुंह बिगाड़ दूंगा, डिफॉर्म मतलब मुंह बिगड़ जाना। तो क्या बनाता है, ये मुंह बनाता है। लेबियल जीभ है ना, लेबियल जीभ से याद कर लो, जीभ पे सर पे ही होती है जीभ, है ना। तो लेबियल, डिफॉर्म, सेक्स कॉम रिड्यूस और एंटीनापीडिया, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। या फिर सेक्स कॉम रिड्यूस और एक हमारा यहाँ पर प्रोबोसोपीडिया भी होता है, ये सॉरी, सेक्स कॉम रिड्यूस और प्रोबोसोपीडिया जो होते हैं, ये हमारे बनाते हैं T1 सेगमेंट, थोरेक्स का सेगमेंट। और हमारा एंटीनापीडिया क्या बनाता है यहाँ पर, T2 सेगमेंट। ये क्या बनाता है, T2 सेगमेंट। अल्ट्रावाइथोरेक्स क्या बनाता है, T3 सेगमेंट। एब्डोमिनल भी ये क्या बनाएंगे, एब्डोमिन बनाएंगे। अब देखो यहाँ से हेड बनेगा, यहाँ से थोरेक्स बनेगा, तो थोरेक्स में कौन इन्वॉल्व है, सेक्स कॉम रिड्यूस और एंटीनापीडिया इन्वॉल्व है। तो ये वाला कलर मैच कर सकते हो आप, यहाँ पर कलर मैच करो, तो ये जो आप कलर देख रहे होगे, ये कलर मैच कर रहे होंगे एक साथ, राइट। ये देखो, ये बैंगनी वाला जो कलर है, ये बैंगनी वाला कलर है, ये बैंगनी वाला कलर है, ये मैच कर रहा है। लेबियल ये हमारा हेड से मैच कर रहा है। तो आप देख रहे हो लेबियल हेड बना रहा है, हेड के बाद वाला ये माउथ पार्ट आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट बनेगा। फिर सेक्स कॉम रिड्यूस जो है वो यहाँ पर आएगा T1 सेगमेंट में, और एंटीनापीडिया आपका T2 सेगमेंट में। फिर फाइनली आपके लास्ट वाले पार्ट, ये ग्रीन है, ब्लू है, और फिर डार्क ग्रीन है, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाले पार्ट में आपके क्या आ जाएंगे, ये वाले, ये अपने आ जाएंगे कौन,
ये हमारे एब्डोमेन में आ जाएंगे। ये वाला T3 सेगमेंट है, ये हमारा T2 सेगमेंट है, ये हमारा T1 सेगमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली केस हिस्ट्री करनी है हमको केस पढ़ने हैं कि किस केस में क्या होता है। मैं 3 केस बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है कि अगर मैं इसको म्यूटेट कर दूं, अल्ट्राबाइथोरेक्स म्यूटेट हो जाए तो क्या होगा, कई बार पूछा गया है। तो देखो, अगर अल्ट्राबाइथोरेक्स म्यूटेट हो गया तो एंटीना पीडिया का इफेक्ट आ जाता है T3 सेगमेंट में, इतना याद रखना। अगर अल्ट्राबाइथोरेक्स म्यूटेट हो गया तो आप क्या देखोगे कि जो T2 का इफेक्ट है वो T3 में आएगा, और T2 में क्या बनता है, विंग्स बनते हैं। याद रखना, T2 सेगमेंट में क्या होता है, विंग्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पर T2 सेगमेंट में विंग्स बनते हैं और T3 में हल्टर्स बनते हैं। तो T2 का इफेक्ट T3 में आ जाएगा, क्योंकि अल्ट्राबाइथोरेक्स म्यूटेट हो गया तो एंटीना पीडिया का इधर इफेक्ट आ गया, तो यहाँ पर भी विंग्स बन जाएंगे। इसीलिए आपको सेकंड सेगमेंट में और थर्ड सेगमेंट में आपको यहाँ पे भी विंग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी विंग दिख रहे हैं। नॉर्मली T3 सेगमेंट में हाल्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4 विंग फ्लाई देखने को मिलेगी। ये है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका केस, खूब आता है। एक केस आता है जहां पर अगर आप एंटीना पीडिया को म्यूटेट कर दो। केस 2 में क्या कर रहे हो, एंटीना पीडिया, ये जो एंटीना पीडिया है ना, इसको ही म्यूटेट कर दिया। अगर एंटीना पीडिया म्यूटेट कर दिया तो आप क्या देखोगे, एंटीना का फॉर्मेशन हो जाएगा T2 सेगमेंट में। क्या हो जाएगा, एंटीना इन, यहाँ पर T2 सेगमेंट में क्या एंटीना होता है, नहीं, इन T2 सेगमेंट, यहाँ पर T2 सेगमेंट में एंटीना बन जाएगा। ये बड़ी बात है भाई, T2 सेगमेंट में एंटीना बनना बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या बनता है, विंग्स बनता है। तो देखो, किसी भी जीन का नाम उसके म्यूटेटेड बिहेवियर पे ही देते हैं। अगर मैंने नाम इसको एंटीना पीडिया क्यों दिया है, जबकि यहाँ पर तो T2 सेगमेंट में एंटीना का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए नाम दिया है कि अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो यहाँ पर T2 में क्या बन जाएगा, एंटीना। इसी तरीके से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं मान लो, एक्चुअली इसका तरीका भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ऐसा होता भी कैसे है। तो देखो, होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली होता है कि जो एंटीना पीडिया है वो क्या करता है, ब्लॉक करता है एक जीन जिसका नाम है होम्योथोरेक्स जीन। किसका, होम्योथोरेक्स जीन को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। और ये होम्योथोरेक्स जीन जो होता है वो क्या बनाता है, एंटीना। तो एंटीना पीडिया क्या कर रहा है, होम्योथोरेक्स को ब्लॉक कर रहा है और एंटीना को बनने नहीं दे रहा है एक तरीके से, ठीक है। और दूसरी तरफ ये प्रमोट किसको करता है, ये प्रमोट किसको करेगा, विंग को, विंग बनाने को प्रमोट करेगा और लेग को बनवाएगा, क्योंकि इसमें इस रीजन में T2 में क्या बनते हैं, विंग्स और लेग बनते हैं। अब नॉर्मली ये काम होता है, अब आपने इसको म्यूटेट कर दिया, ये जब म्यूटेट हो गया काम नहीं कर रहा, तो जो इस होम्योथोरेक्स को म्यूटेट कर रहा था, अब ये इसको करा रहा था, अब ये है ही नहीं, तो विंग्स और फ्लाई तो बनेंगे नहीं, और ये इसको रोक रहा था तो ये बेचारा रुकेगा नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पर T2 सेगमेंट में क्या बन जाएगा, एंटीना। ये इसका एक्सप्लेनेशन है तरीके से, आई होप समझ में आया होगा, राइट। एक केस और बनता है कि अगर मैं क्या प्लेस कर दूं, अगर मैं प्लेस कर दूं लेवियल के रीजन में एंटीना पीडिया को, एट प्लेस ऑफ लेबियल के प्लेस पर एक्सटर्नल आपको क्या प्रोवाइड कर दिया जाए, एक्सटर्नल हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटीना पीडिया, राइट। एंटीना पीडिया, एक्सटर्नल एंटीना पीडिया प्रोवाइड कर दिया, तो याद रखना इसका आंसर क्या आएगा, यहां पर आप देखोगे लेग बन जाएगा एंटीना की जगह, इसीलिए नाम लेवियल दिया है, लेग फॉर्म इंस्टेड ऑफ एंटीना, राइट। ये केस भी थोड़ा ध्यान रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट केस जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा यही है, अल्ट्राबाइथोरेक्स 4 विंग फ्लाई वाला। एंटीना पीडिया वाला भी ध्यान रखोगे, लेबियल की जगह पे अगर मैंने एक्सटर्नल एंटीना पीडिया रख दिया तो लेग बन जाएगा किसकी जगह, एंटीना की जगह। सो ये हमारे क्या है, ये हमारे होम्योटिक जीन के म्यूटेंट है। खूब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे भी, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख भी लो। चलो, होम्योटिक सेलेक्टर जीन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रोसोफिला बॉडी पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट अल्ट्राबाइथोरेक्स जीन इज डिलीटेड। अगर अल्ट्राबाइथोरेक्स डिलीट कर दो, म्यूटेट कर दो, तो आपको पता है क्या होने वाला है, 4 विंग फ्लाई आ जाएगी। थर्ड थोरेक्सिक सेगमेंट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर थोरेक्स सेगमेंट एंड अ फ्लाई विद 4 विंग। कहीं ना कहीं सही बात है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है अ थोरेसिक, थर्ड थोरेसिक T3 सेगमेंट डेवलप हॉल्टियर, नहीं, हॉल्टियर बनेगा ही नहीं उसमें। सेकंड थोरेसिक सेगमेंट लूज विंग्स, ऐसा नहीं होगा, 4 विंग बनेगी। द फर्स्ट एंड सेकंड थोरेक्स सेगमेंट फ्यूज एंड विंग्स आर फॉर्म्ड ओनली थर्ड सेगमेंट, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर आएगा 4 विंग फ्लाई। ये भी आपका जस्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मैंने सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट कवर करा दिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से सभी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।